Hello students, welcome back to the Winsome digital platform of Winsome International School. Students, आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 6 की एसओएफ सीरीज और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है, कंजक्शंस। तो पहले तो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि कंजक्शंस क्या होता है। तो देखो बेटा, कंजक्शंस होते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स। कनेक्टिंग वर्ड्स मतलब जो दो चीजों को जोड़े। जैसे कि देखो, अभी आपको समझ आएगा क्या होते हैं कंजक्शंस, कनेक्टिंग वर्ड्स। और ये दो चीजों को जोड़ते हैं, दो चीजों को ऐसे जोड़ते हैं। ये यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा, रिया इज अ स्मार्ट गर्ल। रिया इज अ स्मार्ट गर्ल, फुल स्टॉप। शी इज वेरी इंटेलिजेंट। अब अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे तो ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या है कि रिया जो है वो क्या है, बहुत स्मार्ट गर्ल है। सेकंड एक सेंटेंस है वो क्या है, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। अभी अलग अलग है, पर हमें कंजक्शन लगा के, कनेक्टिंग वर्ड लगा के इसको एक सेंटेंस बना देंगे। और वो कनेक्टिंग वर्ड क्या होगा, एंड। अब एंड लगाते ही देखो ये सेंटेंस एक बन गया, रिया इज अ स्मार्ट गर्ल एंड शी इज वेरी इंटेलिजेंट। तो कंजक्शन होता क्या है, कंजक्शन सबसे इजी लैंग्वेज में हम समझ रहे हैं। कंजक्शन होता है कनेक्टिंग वर्ड। कनेक्टिंग वर्ड मतलब ये दो चीजों को कनेक्ट करता है, और वो दो चीजें कौन सी होती है, वो होते हैं दो सेंटेंसेस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दो सेंटेंसेस हो सकते हैं, दो फ्रेजेस हो सकते हैं, या फिर दो क्लॉजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो कंजक्शन क्या होता है, कनेक्टिंग वर्ड्स। अब जैसे कि हर ग्रामर के टॉपिक में जो चीज है वो सर्टेन पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्योंकि इतना वास्ट होता है ग्रामर। तो कंजक्शन भी क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या है फर्स्ट पार्ट, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, जस्ट अ मिनट। फर्स्ट पार्ट क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सेकंड पार्ट क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। और लास्ट कंजक्शन कौन सा है, कोरिलेटिव कंजक्शन। ठीक है, इनको भी एकदम इजी लैंग्वेज में समझेंगे कि ये होते क्या है, कोरिलेटिव कंजक्शन। अब देखो ध्यान से समझना सारी चीजें। कोरिलेटिव से स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं रिश्तेदार। और अगर कोई आपका रिलेटिव है, आपका रिश्तेदार है, तो वो आपके पास ही रहेगा, आपके साथ ही रहेगा ना। तो कोरिलेटिव कंजक्शन भी ऐसे ही होते हैं, ये साथ ही रहते हैं। कैसे रहते हैं, साथ ही रहते हैं। और ये हमेशा किस में आते हैं, पेयर्स में आते हैं। किस में आते हैं, पेयर्स में आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नॉट ओनली है। अब ये जो नॉट ओनली है ना, इसके साथ क्या आएगा, बट ऑल्सो भी आएगा। ठीक है, एंड जो है उसके साथ बोथ भी आएगा। ठीक है, नो सूनर है, इसके साथ क्या आएगा, जस्ट अ मिनट। नो सूनर है, इसके साथ क्या आएगा, देन आएगा, THAN वाला देन। तो ये जो कंजक्शन है, कोरिलेटिव कंजक्शन है, ये रिश्तेदार है और ये पेयर्स में आते हैं। और पेयर्स मतलब दो कंजक्शन है वो साथ में होते हैं। तो आपको इतना ही याद रखना है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं, देखो सबऑर्डिनेट कंजक्शन समझते हैं आप, जस्ट अ मिनट। या यहाँ पे कंजक्शन, तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। सबऑर्डिनेट का मतलब ही क्या होता है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होना। कि मतलब देखो, सब एक होता है मेन आदमी और एक होता है उसका सबऑर्डिनेट, मतलब वो उसको असिस्ट करेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो सेंटेंस होता है ना, जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। मतलब अगर वो सेंटेंस ना हो ना,
दूसरा सेंटेंस ना हो तो पहले वाले का मतलब ही अधूरा रहेगा। तो इसमें क्या होता है, जो सेंटेंस होते हैं वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं, और जो सेंटेंस होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज, और एक क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, ये जो सेंटेंस होते हैं ये आपस में डिवाइड, अब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो प्रिंसिपल पे डिपेंडेंट होता है। अब पढ़ते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सबसे इजी है, एकदम सिंपल है, सिंगल वर्ड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने डेली यूज में आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ही यूज करते हो। जैसे कि आपने देखा होगा एंड, बट, येट, सो, ये सारे जो कंजक्शन है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। ये कब यूज होते हैं, जब रैंक सेम हो, मतलब सेंटेंस क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो 3 टाइप्स ऑफ कंजक्शन हमने पढ़े, वो कौन से हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन और कोरिलेटिव कंजक्शन। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको नोट डाउन करो, फिर हम हर कंजक्शन के थोड़े थोड़े पार्ट्स भी पढ़ेंगे। इसको नोट डाउन करो आप। देखो इसके भी टाइप लिख लो, इफ, बिफोर, आफ्टर, सिंस, अनलेस। ठीक है, अब ये क्या हो गया, पूरा हो गया। और आपको पता है ना, एंड कब यूज होता है, जब सेम सेम चीजें हो। बट कब यूज होता है, जब कॉन्ट्रास्ट हो। येट कब यूज होता है, जब कॉन्ट्रास्ट हो। सो कब यूज होता है, जब हमें किसी चीज से रिलेट करना हो। वापस से देखो, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हम यूज करते हैं जब रैंक सेम हो। सबऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इफ, बिफोर, आफ्टर, सिंस, अनलेस, ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल है। और कोरिलेटिव होते हैं, ये पेयर में आते हैं। पेयर में जैसे नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो भी आएगा, एंड के साथ बोथ भी आएगा, नो सूनर के साथ क्या आएगा, देन भी आएगा। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चंस पे चलने से अब जो है और ज्यादा क्या आ जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन 1 देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। नाउ सैमुअल हैड अ लॉन्ग टायरिंग डे डैश ही वेंट टू बेड अर्ली। अब सैमुअल का जो दिन था वो बहुत लंबा और बहुत थका हुआ था, इसलिए वो बेड पे क्या चला गया, जल्दी चला गया। अब और क्या होता है, और आता है चॉइस के लिए, ऑप्शन के लिए। मतलब अगर मैं आपको चॉइस दूं कि या तो आपको टी पी लो या कॉफी पी लो, तो मैं आपको क्या पूछूंगी, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी। तो और किसके लिए आता है, चॉइस के लिए आता है। यहाँ पे कोई चॉइस की बात नहीं हो रही, तो और होगा नहीं। अब एंड कब आता है, जब सेम सेम चीज हो। पर क्या यहाँ पे सेम चीज है कि बहुत थका हुआ दिन था इसलिए वो सोने चला गया, तो एंड भी नहीं आएगा। क्या कॉन्ट्रास्ट है सेंटेंस में, कॉन्ट्रास्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो सिंपल बात है। ये रीजन है कि वो क्यों गया बेड जल्दी, क्योंकि उसका दिन जो था वो बहुत लंबा और थका हुआ गया। तो यहाँ पे आएगा क्या, सो। Samuel had a long tiring day, so he went to bed early. Okay, next देखो, dash she tried very hard, she failed in the examination. कि उसने बहुत मेहनत करी थी फिर भी वो फेल हो गई एग्जामिनेशन में। Unless she tried very hard, नहीं। Neither, नहीं। Since, नहीं। यहाँ पे क्या आएगा, though she tried very hard, फिर भी वो क्या हो गई, फेल हो गई एग्जामिनेशन में। आगे देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही प्रैक्टिस्ड एवरी डे डैश ही परफेक्टेड हिज परफॉर्मेंस। कि वो हमेशा हर दिन प्रैक्टिस करता था जब तक उसने अपनी परफॉर्मेंस क्या नहीं कर ली, परफेक्ट नहीं कर ली। तो देखो ऑप्शंस क्या है, नाइदर या फिर नीदर भी बोल सकते हो, वेदर, अंटिल या फिर ईदर। ठीक है, तो क्या आएगा, हमें पता है नाइदर और आइदर तो आ नहीं सकता, वेदर भी नहीं आएगा, क्या आएगा, अंटिल ही परफेक्टेड हिज परफॉर्मेंस। तो अंटिल क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, डैश फिनिश योर असाइनमेंट नाउ और फेस द कॉन्सिक्वेंसेस लेटर। कि या तो अपना असाइनमेंट फिनिश कर लो अभी, या फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना बाद में। अब देखो ऑप्शंस क्या है, अनलेस, व्हाइल, दो और आइदर। अब हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक तो हमारे पास दो चीजें दे दी कि या तो अभी अपना असाइनमेंट फिनिश करो और उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना बाद में। अब जब दो चीजें दे दी और हमें ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे और भी लिखा हुआ है, तो हमने पढ़ा था और किसके साथ आता है, आइदर के साथ आता है। क्या
ऑप्शंस में आइदर है तो फिर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ईदर या फिर आइदर फिनिश योर असाइनमेंट नाउ और फेस द कॉन्सिक्वेंसेस लेटर। नेक्स्ट देखो, डैश माई पेरेंट्स डैश माई फ्रेंड्स वॉन्ट टू गो टू बीच, कि ना तो या फिर या तो मेरे पेरेंट्स और मेरे फ्रेंड्स उनको बीच जाना है या नहीं जाना, वो हमें डिसाइड करना है। देखो, अनलेस अंटिल बोथ और नाइदर नॉर आइदर या फिर और, तो बताओ अनलेस एंड अंटिल तो बिल्कुल नहीं आएगा। अब बोथ आ सकता है क्या, बोथ माय पेरेंट्स और माय फ्रेंड्स, एम्बिग्यूटी कर दिया आपने इसमें, तो ये भी नहीं आ सकता। क्या आइदर और आ सकता है, नहीं, क्या आएगा नाइदर माय पेरेंट्स, की ना तो मेरे पेरेंट्स को नॉर माय फ्रेंड्स, ना ही मेरे फ्रेंड्स को कहां जाना है, बीच। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है सर, हो गया। आगे देखो, दे हैव बीन बेस्ट फ्रेंड्स डैश दे वर चिल्ड्रन, और वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं जब से वो बच्चे थे। तो देखो बिकॉज दे वर चिल्ड्रन, रीजन तो नहीं है ना बेटा, यहाँ पे क्या है दे वर चिल्ड्रन, मतलब वो बेस्ट फ्रेंड है जब से वो बच्चे थे। यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, और जब हमें पता है अब कि जब टाइम की बात होती है तो फॉर या सिंस आता है, पर इसमें टाइम पीरियड दिया हुआ है तो कंजक्शन क्या आएगा, सिंस आएगा। तो डी ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट। नाउ इट इज फन टू हैव फन डैश यू हैव टू नो हाउ, कि बहुत मजा आता है फन करने में, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि मजे आते कैसे हैं। तो नॉट यू हैव टू नो नाउ बिल्कुल गलत, फॉर यू हैव टू नो नाउ हाउ नहीं, बट या और भी नहीं आएगा, बट यू हैव टू नो हाउ, कि बहुत मजा आता है फन करने में, पर तुम्हें पता तो होना चाहिए कैसे मजे करने हैं, है ना। यू आर अलाउड टू गो डैश यू रिटर्न होम अर्ली, अब यू आर अलाउड टू गो डैश यू रिटर्न होम अर्ली, अब तुम्हें बाहर जाना तो अलाउड है पर तुम घर जल्दी आना। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, सो दैट, एज लॉन्ग एज, दैट, बिकॉज, यहाँ पे एक शर्त दी हुई है कि घर जल्दी आना है, तो यहाँ पे क्या आएगा एज लॉन्ग एज, कि तुम्हें अलाउड है बाहर जाना एज लॉन्ग एज तुम घर जल्दी आ जाओ। ठीक है, अब बेटा जो कंजक्शन चैप्टर है ना, इसमें आपको ऐसे तो बता नहीं सकते ना कि नॉट क्यों नहीं आएगा, फॉर क्यों नहीं आएगा, ये वाला क्यों आ रहा है, ये आपको समझना ही पड़ेगा। तो इसकी सबसे अच्छी ट्रिक क्या है कि आप हर कंजक्शन रखो, यहाँ पे आप रखोगे ना आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा गलत है। ठीक है, दे वेंट टू प्रिजन डैश दे वायलेटेड द लॉ, अब वो प्रिजन गए क्योंकि उन्होंने लॉ वायलेट कर दिया था, ये रीजन बता रहा है, रीजन बता रहे हैं। रीजन वाले कंजक्शन देखते हैं, ऑल्दो, बिकॉज, हाउएवर, आफ्टर ऑल, रीजन वाला कंजक्शन एक ही है ना बेटा इसमें, देखते ही बिकॉज क्या कर देंगे सही। नाउ ही डैश ही इज नियरली 80 ही इज स्टिल वेरी एक्टिव, अब वो 80 का है पर फिर भी वो क्या है बहुत एक्टिव है, तो while he is nearly 80 अनलेस नहीं, however बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे क्या आएगा although, कि भले ही वो 80 के हो गए हैं पर फिर भी वो क्या है बहुत ज्यादा एक्टिव है। नाउ चूज द टाइप ऑफ द अंडरलाइंड कंजक्शन, अब यहाँ पे जो कंजक्शन है वो अंडरलाइन हुए हुए और हमें बताना है कि टाइप कौन सा है। ये वाला सेगमेंट बेटा आपने कर लिया ना, मतलब कंजक्शन आपको एकदम क्लियर है। देखो, I can drive you to the grocery store but not to the mall, अब मैं तुम्हें ग्रोसरी स्टोर तो ड्राइव कर सकता हूं पर मॉल में नहीं। ऑप्शंस देखो, कंजक्टिव, कंजक्टिव एडवर्ब, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अच्छा, अब देखो कोरिलेटिव देखते ही कैंसिल कर देंगे क्योंकि पेयर नहीं है, बट तो अकेला है, यहाँ पे कैंसिल कर दिया। सबऑर्डिनेटिंग दो क्लॉजेस का है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो सेंटेंस तो यहाँ पे भी खत्म हो सकता है ना, तो सबऑर्डिनेटिंग देखते ही कैंसिल कर देंगे। कंजक्टिव एडवर्ब, एडवर्ब की बात ही नहीं हो रही, देखते ही कैंसिल कर देंगे। बच्चा कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो हमने पढ़ा था, सबसे सिंपल है, सेम सेम चीजों पे बात होती है, तो डी ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। नाउ डैनियल इज एक्सीलेंट गिटारिस्ट हाउएवर ही रियली प्रैक्टिस्ड, अब डैनियल एक्सीलेंट गिटारिस्ट है पर वो प्रैक्टिस नहीं करता। नाउ कंजक्टिव एडवर्ब, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोरिलेटिव, कोऑर्डिनेटिंग, अब देखो
कोरिलेटिव देखते ही कैंसिल कर देंगे क्योंकि हाउएवर यहाँ पे भी अकेला है। सबऑर्डिनेटिंग भी देखते ही कैंसिल कर देंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है ना। बचता कौन सा है, कंजक्टिव एडवर्ब और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो बेटा यहाँ पे ये करेक्ट करके नहीं आना है क्योंकि मैंने आपको एडवर्ब वाले टॉपिक में बहुत ज्यादा अच्छे से समझाया था कि यहाँ पे बात हो रही है एक क्वालिटी की, और जब बात होती है क्वालिटी की जो नाउन से डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो, बात होती है क्वालिटी की जो नाउन से डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो, तो वो किस में जाएगा, वो जाएगा एडवर्ब में। तो आंसर ए क्या हो जाएगा, कंजक्टिव एडवर्ब एकदम सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है क्वालिटी की। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इज दिस द ओरिजिनल ड्राइंग और इज इट अ कॉपी। अब क्या ये ओरिजिनल ड्राइंग है या ये कॉपी है। कंजक्टिव कंजक्शन, कंजक्टिव एडवर्ब, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और अकेला है। सेंटेंस एकदम सिंपल है, देखते ही क्या कर देंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन टिक कर देंगे। नाउ बोथ माय फादर एंड माय मदर आर डॉक्टर्स। बोथ माय फादर, यहाँ पे भी अंडरलाइन होगा, एंड माय मदर आर डॉक्टर्स। बताओ क्या है, मेरे को इसका आंसर जानना है, बताओ क्या होगा। ये दो पे अंडरलाइन है, दो पे अंडरलाइन है, मतलब ये तो रिलेटिव है, तो सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बोथ अकेला होता तो कौन सा होता, सबऑर्डिनेटिंग हो जाता, कोऑर्डिनेटिंग हो जाता है ना। अब सी पार्ट क्या है, देखो, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर। अब हमें सेंटेंस पढ़ना और सेंटेंस का वो पार्ट चूज करना है जिसमें एरर है, जिसमें गलती है। तो देखो, आफ्टरवर्ड्स आई लेफ्ट हिम अ मैसेज, ही फोन्ड मी इमीडिएटली, कि बाद में जब मैंने उसको मैसेज किया तो उसने मेरे को फोन कर लिया। अब आप खुद बताओ, क्या आफ्टरवर्ड्स आ सकता है यहाँ पे, बाद में जब मैंने उसको फोन किया तब, बाद में जब मैंने उसको मैसेज छोड़ा तब उसने फोन कर लिया, है ना, एकदम ही गलत है। आफ्टरवर्ड्स नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, व्हेन आई लेफ्ट हिम अ मैसेज ही फोन्ड मी इमीडिएटली। तो ऑप्शन ए में एरर है, तो ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, मार्च विंड्स और अप्रैल शावर्स ब्रिंग फोर्थ मे फ्लावर्स, कि मार्च के विंड्स और अप्रैल के शावर्स क्या लाते हैं, मे के फ्लावर्स। अब ये ऐसे बोल रहे हैं, आप इसको ऐसे समझो कि ये दोनों मिलके ये चीज बनाती है ना, यही सेंटेंस का मतलब है। पर और दे दिया, और में तो क्या होता है, जब हमें दो में से एक चूज करना हो तो क्या ये आएगा क्या, जब सेंटेंस में ये दोनों मिलके ये ला रहे हैं तो दोनों की बात होनी चाहिए, तो और नहीं आएगा, क्या आना चाहिए था यहाँ पे आना चाहिए था एंड, कि मार्च विंड्स एंड अप्रैल शावर्स ब्रिंग फोर्थ मे फ्लावर्स। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, शी रिमेन साइलेंट इफ हर हार्ट वॉज हैवी एंड हर स्पिरिट स्लो, कि वो साइलेंट रही, वो चुप रही, क्यों, क्योंकि उसका हार्ट क्या था, हैवी था, और उसकी स्पिरिट्स क्या थी, लो थी। अब ऑप्शन देखो, शी रिमेन्ड साइलेंट इफ हर, अब इफ क्यों आ गया यहाँ पे, इफ आना चाहिए क्या, नहीं, इफ क्या हो जाएगा गलत, क्या आएगा यहाँ पे, as her heart was heavy and her spirits low। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, until we've got a few minutes to wait for the train, let's have a cup for a coffee, cup of coffee। अब देखो, जब तक हमारे पास कुछ है टाइम ट्रेन के आने में, तब तक हम कॉफी पी लेते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे until आ सकता है क्या, until तो नहीं आ सकता, unless and until नहीं आएगा यहाँ पे क्या आना चाहिए, while, है ना, while we've got a few minutes to wait for the train, let's have a cup of coffee। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए में एरर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। नाउ अचीवर्स सेक्शन हॉट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखना। They can do whatever they like. Dash it is spent. The treasury has already agreed with. अब वो कुछ भी कर सकते हैं, spend the treasury has already agreed with। यहाँ पे क्या हो रही है, कंडीशन हो रही है, कंडीशन की बात होती है, तो हम कौन सा करेंगे, प्रोवाइडेड दैट देखते ही क्या कर देंगे, सही कर देंगे। Now Richard was dash tired dash, he totally gave up to walk further। अब देखो, Richard was dash tired, although tired नहीं ना,
नाइदर टायर्ड नॉर ही टोटली, बिल्कुल भी नहीं, आइदर टायर्ड और ही टोटली गिव अप, गलत है ना। क्या आएगा यहाँ पे, रिचर्ड वॉज सो टायर्ड दैट ही टोटली गिव अप टू वॉक फर्दर। नेक्स्ट देखो, द न्यूज में बी अनएक्सपेक्टेड डैश इट इज ट्रू, कि न्यूज भले ही अनएक्सपेक्टेड हो पर वो सच है। तो देखो, इन ऑर्डर दैट इट इज ट्रू नहीं, अनलेस नहीं, क्या आएगा कि भले ही न्यूज अनएक्सपेक्टेड हो पर फिर भी वो क्या है, सच है। तो नेवरदीलेस क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, यू कांट डू इट डैश यू लाइक इट रियली डजेंट मैटर। अब देखो, यू कांट डू इट dash you like it really unless you like, you can't do it because you like नहीं, when you like नहीं, ये क्या आएगा, you can't do it whenever you like it really doesn't matter. Now I used to be good basketball player dash I was at school। अब मैं बहुत अच्छी बास्केटबॉल प्लेयर थी जब मैं स्कूल में थी, बात आ गई जब मैं स्कूल में थी, तो यहाँ पे क्या आएगा, when I was at school। आप खुद रख के देखो, आपको when ही सही लगेगा, unless I was at school नहीं, because मैं अच्छी बास्केटबॉल प्लेयर थी क्योंकि मैं स्कूल में थी, बिल्कुल भी नहीं। whenever तो बिल्कुल भी नहीं आएगा ना, whenever जब जब वो स्कूल में थी तब तब अच्छी थी, स्कूल से बाहर जाते ही अच्छी नहीं थी वो, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये क्या आएगा, मैं अच्छी बास्केटबॉल प्लेयर थी व्हेन आई वाज एट स्कूल, जब मैं क्या थी, स्कूल में थी। तो डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अभी जो कंजक्शंस टॉपिक है ना बेटा, ये बहुत इजी टॉपिक है। सिर्फ 3 टाइप्स ऑफ कंजक्शन होते हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग, एक सब ऑर्डिनेटिंग और एक कोरिलेटिव। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं ना, वो 7 टाइप्स के होते हैं। 7 टाइप्स के मतलब जैसे एंड, बट, ये सारे 7 होते हैं इसमें। तो आप वो याद कर लो। कोरिलेटिव की ट्रिक मैंने आपको बताई दी है कि ये हमेशा पेयर में आएंगे, ठीक है। और सब ऑर्डिनेटर में क्लॉज जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। बस ये माइंड में रख के क्वेश्चन सॉल्व करना और इजीली आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, वी विल सून मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।